जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी, ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार। ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी, ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी। तुमसे मिलने से पहले गुरु माँ न कोई मंजिल थी, बड़ी मुश्किल में थी जिंदगी हमारी। जैसे कोई नाव बिन माझी हाथ चली जाती थी, हाँ डगमगाती थी जिंदगी हमारी। थाम पतवार बने तुम मेरे माझी, थाम पतवार बने तुम मेरे माझी। ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी, ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी, ओ मेरी गुरु माँ जय हो तुम्हारी। जय बोलो परम पूजनी गणियारिका गुरु में 105 विभा श्री माता जी की। रणत्यं च वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्यादर्पणायते, यद् विद्यादर्पणायते। जय बोले देवादिदेव 1008 चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बोलिए अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य राष्ट्रीय संत गणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए पट्टी श्रमणाचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय गणियार का गुरुमा 105 श्री विभा श्री माता जी की वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। परम उपकारी गुरु माँ जो वात्सल्य की धनी हैं, जिनके हृदय में अवीक्षण ज्ञानोपयोग समाया हुआ है, जो संसार में भटकते हुए भव्य प्राणियों को धर्म के मार्ग पर लगाने वाली हैं, ऐसी पूज्य गुरु माँ मंच पर आसीन हैं। पूज्य गुरु माँ की आज्ञा कि मैं पूज्य गुरु माँ के सामने कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। प्राचीन काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु परमेष्ठी हुए हैं, उन सभी ने 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन मनन किया। उन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन मनन से ही संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर वैराग्य को धारण किया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कार्तिकेय स्वामी ने 12 अनुप्रेक्षाओं को वैराग्य की जननी कहा है। आज हम 12 अनुप्रेक्षाओं में आचरण भावना को समझने का प्रयास करेंगे। मंगत राय जी आचरण भावना में लिखते हैं, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। जिस तरह शेर के पंजे में फंसे हुए हिरण को कोई नहीं बचा सकता, उसी तरह आयु पूर्ण हो जाने पर इस संसार में
मृत्यु से आपको कोई बचाने वाला नहीं है। यह कौन नहीं जानता कि जिन जिन जीवों का जन्म हुआ है, मृत्यु आ जाने पर सभी को जाना है। आप देख लीजिए चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, 14 रत्न 9 निधियों का स्वामी होता है, एक एक रत्नों की 1-1 हजार देव रक्षा करते हैं। चक्रवर्ती का जब पुण्य क्षीण होता है, आयु समाप्त होती है, तो कोई भी देव रक्षा करने के लिए नहीं आते हैं। 60,000 वर्ष 6 खंड को जीतने में लगा दिए, लेकिन जब मृत्यु चौखट पर दस्तक देती है तो ना 6 खंड की विभूति काम में आती है, ना ऐश्वर्य काम में आता है, ये नाम भी नष्ट हो जाता है। ये सब कुछ काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ नश्वर है। आगे मंगतराज जी लिखते हैं, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। इस संसारी प्राणी के लिए मंत्र यंत्र तंत्र कोई भी शरणभूत नहीं है। आप जिसको अपना मानते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी काम आने वाला नहीं है। आप अन्य मिथ्या देवी देवताओं की शरण में भी चले जाना, जब मृत्यु का समय आएगा तो वो भी आपको बचाने वाले नहीं हैं। एक सिकंदर था। सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था, एक छत्र राज करना चाहता था। अनेक देशों को जीतते हुए वह भारत में प्रवेश करता है। अचानक उसे जंगल में मुनिराज के दर्शन हुए। जैसे ही मुनिराज के दर्शन किए तो मुनिराज निमित्त ज्ञान से सिकंदर से कहते हैं कि वत्स, अब तुम्हारी सिर्फ 3 दिन शेष रह गए हैं, तुम यूनान वापस नहीं जा सकते। सिकंदर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतनी सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करके सारी संपत्ति को एकत्रित किया है, मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। लेकिन मन में सोचता है कि निर्ग्रंथ साधु के वचन झूठे नहीं होते। ऐसा है? आप मानते हैं? ये परम सत्य है कि निर्ग्रंथ साधु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। निर्ग्रंथ साधु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। सिकंदर अपनी माँ को बहुत चाहता था। वह यूनान जाकर अपनी माँ से मिलने के लिए मुनिराज से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे इतनी श्वासें दे दो कि मैं यूनान वापस पहुंचकर अपनी माँ से मिल सकूं। लेकिन मुनिराज कहते हैं कि सिकंदर, तुम जितनी श्वासें लेकर आए हो उससे एक भी श्वास ज़्यादा तुम्हें देने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब तुम कहाँ जाओ? एकमात्र भगवान की शरण को प्राप्त करो। सिकंदर यूनान वापस चला जाता है और अपने सेनापति से कहता है कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकाली जाए तो मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। क्यों? इसलिए कि
सारी दुनिया यह सीख ले सके कि शहंशाह जिसने दुनिया पर एक छत्र राज किया, जिस विश्व विजेता बन गया, कितनों को मारा, कितनों को लूटा केवल संपत्ति के लिए, लेकिन एक संपत्ति का 1 रुपए भी उसे बचाने में सहायक नहीं हुआ। जब यूनान पहुंच गए तो सिकंदर की अंतिम यात्रा निकाली गई तो अर्थी से उसके दोनों हाथ बाहर कर दिए गए और सब के सब एक ही नारा लगाते थे। कौन सा? सिकंदर शहंशाह जाता सभी हाली बहाली थे, थी दौलत साथ में सारी पर दोनों हाथ खाली थे। आप सोच लीजिए, शहंशाह चंद श्वासों के लिए भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन कोई भी उसे एक श्वास देने में सक्षम नहीं हुआ, चाहे वो धन संपत्ति हो या कुछ भी हो। आप लोग ध्यान रखना, ये समय आप लोगों के जीवन में भी आने वाला है, इसलिए यह सोचकर धन मत कमाना कि ये संपत्ति आपका सहारा बनेगी। ठीक है। अब अंतिम लाइनों में मंगत राय जी लिखते हैं, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोए। इस संसार में आप कहीं भी चले जाना, सारी दुनिया को घूमकर आ जाना, लेकिन कहीं भी आपको शरण नहीं मिलेगी। एक सच्ची शरण है तो वो कौन सी है? देव शास्त्र गुरु आपका उपकार करने वाले हैं, आपकी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, तो वो एकमात्र देव शास्त्र गुरु हैं। दर्शन पाठ में लिखा है ना, अन्यथा शरणम नास्ति तो मैं विशरणम मम। हे भगवान, मेरे लिए आप ही शरणभूत हैं, इसके अलावा कोई भी शरण नहीं है। इसलिए कहा है, द एंड इज वेल ऑल इज वेल। क्या कहा? द एंड इज वेल ऑल इज वेल, अंत भला सो सब भला। धर्म स्नेही बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है कि पंच परमेष्ठी ही शरणभूत हैं, निज आत्मा ही शरणभूत हैं, इसके अलावा आपके लिए कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसलिए अन्य मिथ्या मतों में मत जाना, अन्य देवी देवताओं की शरण में मत जाना। यदि जाना ही है तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाना, जो आपकी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं, और इन्हीं देव शास्त्र गुरु की शरण में आने से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ जय बोले भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य गणनी आर्का गुरुमा 105 श्री विभा श्री माता जी की वंदामी माता जी। मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो प्रज्ञा श्रमणाय, नमः श्री बाले योगिने, नमो आचार्य देवाय, नमः श्री विराग सिंधवे, नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव एक से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव जी 61 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य चर्य शिरोमणि पट्टाचार्य गुरुदेव जी 61 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। जय
श्री माता जी की, समस्त गायिका संघ की। कल हम देख रहे थे कि देव दर्शन का संकल्प लेने का क्या महत्व हुआ करता है, और हर जैन के जीवन में देव दर्शन का, अभिषेक का, पूजन का अनेक अनेक प्रकार के संकल्प अवश्य होना चाहिए। एक मनुष्य ही है जो संकल्प लेता है, ले सकता है, वह भी कर्म भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का नहीं है। भोग भूमि के मनुष्यों का कोई संकल्प नहीं होता है। वहाँ सहज प्रकृति की व्यवस्था जैसी है वैसी है, उसी व्यवस्था में आपको जीना है, आगे कुछ करने का भाव भी नहीं होता। स्वर्गों की जो व्यवस्था है वो है, वहाँ भी आगे कुछ करने का भाव नहीं होता। नरकों की जो व्यवस्था है वो है, वहाँ भी आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कर्म भूमि है ना, यहाँ की व्यवस्था अलग है। जो हमारा पुराना कर्म है वो तो है, वो तो सबके साथ चलता है। बाकी यहाँ पर पुराने कर्म से ज़्यादा नए कर्म करने का महत्व है। कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे पाप कर्म का उदय है वो या पुण्य कर्म का उदय हो, अगर उसके अंदर कर्म करने की कला है तो वो आज और अभी से मोक्ष मार्गी हो सकता है, भगवान बनने के और अपने एक एक कदम को आगे बढ़ा सकता है। ये कर्म भूमि की बहुत बड़ी विशेषता है। कर्म तो करना पड़ेगा। अगर पुण्य भी है तो कोई कल्प वृक्षों से धन नहीं मिल रहा है, व्यापार करके ही पैसा कमाएगा पुण्य होगा तो। और पुण्य नहीं होगा तो कितना भी जीनियस बनने की कोशिश करे, कितना भी अपने आप को होशियार समझे, अगर पुण्य नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर के किनारे पे आकर के डूब जाएगा। कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, कितना भी लोन लेके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जाकर के व्यक्ति फेल हो जाएगा, क्योंकि ये कर्म भूमि है और भोग भूमि में स्वतः प्राप्त होता है। तो यहाँ अगर पुण्य नहीं मिलेगा तो उतना प्रोग्रेस संभव नहीं है। खूब मेहनत कर लीजिए। पुण्य है तब भी बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस के लिए मेहनत तो फिर भी करना ही पड़ेगी। तो हमने जहाँ जन्म लिया है वो स्थान जो है वो स्थान है कर्म भूमि। यहाँ कर्म करने पड़ेंगे। तो नियम, संयम, संकल्प, ये सब हम लोगों के खाते में लिखा हुआ है। जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो नियम लेके तोड़ने लगो तो और मुश्किल है। अपनी क्षमताओं के अनुसार समय की सीमा में नियम का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आपका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा। आपकी व्रत, नियम, संयमों को ग्रहण करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी और बढ़ते बढ़ते आप एक दिन मंजिल को प्राप्त हो जाएंगे। घुटनों केवल चलते चलते पैर बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे नियम लीजिए। एक दिन मैंने बताया था
आपको भक्तामर स्तोत्र याद करना है। आप सबसे पहले एक काव्य याद करने का नियम ले लीजिए। पहला काव्य याद करेंगे, 4 दिन में एक काव्य याद करेंगे, हो जाएगा? किससे नहीं होगा वो बताओ, किससे नहीं होगा बताओ? 4 दिन में एक काव्य याद करने का नियम ले लीजिए, पल जाएगा कि नहीं? बोलो भैया, एक लाइन रोज याद कर लो, 4 दिन में एक काव्य याद हो जाएगा। एक काव्य याद हो जाएगा तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। फिर आप एक काव्य और याद करने का नियम ले लो, 4 दिन में मैं एक काव्य याद करूंगा, 2 काव्य याद हो जाएंगे। ऐसे करके आप एक एक काव्य का नियम लेकर के 5-6 काव्य याद कर लो, आपको बहुत खुशी मिलेगी। फिर आप नियम कर लेना, 4 काव्य 16 दिन में याद करेंगे, 10 काव्य आपके याद हो गए। फिर आप कर लेना 10 काव्य 5 काव्य 20 दिन में याद करेंगे। याद करते करते 192 दिन, एवरेज 6.5 महीने, 192 दिन में आपको पूरा भक्तामर काव्य याद हो जाएगा। जिंदगियां निकल जाती हैं, लोगों को भक्तामर जी याद नहीं होता, लेकिन संकल्प लिया और उस और उपयोग लगाया तो याद हो गया, भक्तामर काव्य याद हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई। संकल्प करने से हमारी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। आपको मन में है कि मुझे रात्रि भोजन नहीं करना है और आपको लग रहा है कि नहीं यार अपने से नहीं हो रहा है और नियम टूट ना जाए, नियम नहीं टूटेगा। आप शाम को जल्दी खाना खा लीजिए, आज मेरा रात्रि भोजन का त्याग। फिर दूसरे दिन फिर शाम को जल्दी खाना खा लीजिए, आज मेरा रात्रि भोजन का त्याग। ऐसे करके 15 दिन करो। 15 दिन में आपको लगेगा यार चल सकता है। एक आध दिन नहीं खाएंगे रात में खाना, दूध पानी पी के रह जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। आप 15 दिन का फिर एक साथ नियम ले लीजिए। 1 महीना आपका नियम चल गया, फिर आप एक एक महीना रिन्यूअल करते जाइए। हर महीने की 1 तारीख को 1 महीने का नियम ले लीजिए, हर महीने की 1 तारीख को 1 महीने का नियम ले लीजिए। ऐसे आप साल 6 महीने चलाइए और आपकी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। आप साल भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दोगे, जहाँ साल भर पूरा हुआ आप जिंदगी भर के लिए त्याग कर दोगे। क्या हुआ, क्या किया? छोटे छोटे से करके एक तो हमारी कार्य क्षमता, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा, उधर चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम बढ़ा और हम आगे बढ़ गए। आपको रात्रि में जल का त्याग करना है, बहुत अच्छा तरीका है। एक एक दिन का रात्रि में जल का त्याग कीजिए। आज शाम को खाना खा लिया 6 बजे, 7 साढ़े 7 तक रात होती है, 7:15 तक पानी पी लिया, अब आज पानी नहीं पिएंगे। क्या होता है देखो, फिर दूसरे दिन फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी और आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो संकल्प लेने की क्षमता मनुष्य की ही है और मनुष्य वह भी कर्म भूमि का मनुष्य है, अपने संकल्पों को पूरा कर सकता है। आदमी जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन संकल्प शक्ति उसकी होना चाहिए। तो कल बताया था देव दर्शन का संकल्प होना चाहिए। भले आप 1-1 महीने करके नियम लीजिए, 1-1 साल करके नियम लीजिए, अभिषेक का पूजन का शुरुआत कीजिए,
सप्ताह में एक दिन अभिषेक करूँगा, महीने में 4 अभिषेक, 4 पूजन के नियम ले लीजिए। धीमे धीमे करके आपकी आदत परिवर्तन होती जाएगी, आपकी क्षमताएं बढ़ती जाएंगी और आप धर्म के मार्ग में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो संकल्प ग्रहण करना चाहिए, देव दर्शन की सबसे पहली विधि है। संकल्प लेते ही पुण्य प्रारंभ हो जाता है। आगे चलते हैं। समारंभ के बाद समारंभ का नंबर आता है। नियम तो ले लिया, अब नियम पूरा कैसे होगा, ध्यान रखना। जो लोग रात में 2 और 3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, कोई काम नहीं है, बिना मतलब में एक लत पड़ जाती है मोबाइल चलाने की। बहुत गंदी लत है मोबाइल चलाने की, कोई मतलब नहीं है। मोबाइल सिर्फ यूज करने के लिए है। यूज कीजिए, बहुत सारे काम मोबाइल से सिद्ध होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग मिसयूज करने के लिए बैठ जाते हैं, तो फालतू अपनी आंखें खराब करते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं, अपना शरीर खराब करते हैं, अपना समय खराब करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, कोई मतलब नहीं है। काम से काम हमारी नीति होना चाहिए। काम से काम, बिना मतलब की चीजें देखने का क्या मतलब है, फालतू टाइम वेस्ट। कुछ लोगों को लगता है टाइम पास नहीं होता बिना मोबाइल के। अरे भैया, टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना, ये जिंदगी समय काटने के लिए नहीं है। ये मनुष्य की जिंदगी तो पाप काटने के लिए है। जब हम समय का सदुपयोग करेंगे तो पाप को काटेंगे। तो भव्यात्माओं, देव दर्शन, अभिषेक और पूजन के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है जल्दी सोना और जल्दी उठना। कब सो करके उठना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण, जिंदगी की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जल्दी सोना, जल्दी जागना। ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय पंच नमस्कार कृते सति कोहम कोमम किम निर्धर्मा इति विचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और पंच नमस्कार कृते सति। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या करें? तो भैया उठ करके सबसे पहले णमोकार महामंत्र पढ़ना चाहिए, सामयिक करना चाहिए। सामयिक ना कर सको तो एक माला फेर लेना, माला भी ना फेर सको तो कम से कम उठ करके सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। इतना भी नहीं कर सको, अब कोई कहे हम 9 बार नमोकार नहीं पढ़ सकते सुबह उठकर सबसे पहले, तो भैया आपका भगवान मालिक है। ऐसे व्यक्ति के लिए उपदेश नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त, सोकर उठने का काल नीति ग्रंथों में कहा गया है। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म यानी कि आत्मा, ब्रह्म यानी कि पंच परमेष्ठी भगवान, यानी जो मुहूर्त आत्मा के ध्यान के लिए और पंच परमेष्ठी के लिए, ध्यान के लिए, पूजन के लिए, आराधना के लिए होता है, वह मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। ये ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह सुबह। कहीं कहीं
सूर्योदय वाला। कहीं कहीं प्रातःकाल 4 बजे उठने को ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से शुरू हो जाता है, ऐसा माना गया। और कहीं कहीं सूर्योदय के 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सूर्योदय हो उसके 48 मिनट पहले। तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 3 बजे से 4 बजे से अथवा 5 बजे से प्रारंभ हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना चाहिए। योगाचार्य कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना चाहिए। मूलाचार और श्रावकाचार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना चाहिए। आधुनिक विज्ञान डॉक्टर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर के बहुत सारे सिस्टम है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, वो सारे सिस्टम, सिर का दर्द, हृदय की गति, सब कुछ, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ मेंटेन होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। मॉर्निंग वॉक, योगासन, प्राणायाम वगैरह करने से, प्रभु की प्रार्थना करने से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विशेष मंत्र जाप और आराधना का फल होता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सो रहा है वो भैया न तो वो अपनी आत्मा का हित कर सकता है, न वो भगवान की भक्ति कर सकता है, न वो गुरुजनों की सेवा कर सकता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठता उसका जीवन तो पशुओं की तरह कमाना, खाना, शादी विवाह हो गए, बच्चे पैदा हो गए, पढ़ लिख गए और बीमार हुए और मर जाना है बस। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आप रात में 2 बजे और 3 बजे सो रहे हो तो अब भाई माता जी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात में 2 बजे सोया और 4 बजे जग गया, कितने दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? 2-4 दिन में बीमार हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी। जब आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठना है तो आपको रात में 9-10, हाईएस्ट 10:30 और बहुत अति हो जाए तो 11 बजे हर हाल में सो जाना। पहले क्या होता था, लाइटें नहीं थी तो दीपक की रोशनी में काम होते थे। अब 6 बजे रात हो गई, 7 बजे रात हो गई, आखिर दिया में आदमी कितनी देर काम करेगा? घंटा 2 घंटा, उसके बाद सो जाएगा। तो प्राय करके लोग 8:30, 9, 9:30 तक सो जाया करते थे और सुबह 2:30, 3, 3:30, हाईएस्ट 4, 4:30 तक आदमी सो करके उठ जाया करता था। और उस समय मॉर्निंग वॉक का सिस्टम नहीं था। लोटा लेके जंगल जाओ, मॉर्निंग वॉक हो गई, और नहीं तो छन्ना, बाल्टी, रस्सी और गुंडी लेके कुआं पे जाओ, पानी खींचो, पूरी एक्सरसाइज हो गई। नहीं तो सवेरे 4 बजे आंगन में चक्की पीसो, पूरी एक्सरसाइज चक्की पीसने में। आंगन का, घर का झाड़ू पोंछा करो सवेरे से उठ के। सबसे पहले एक परंपरा थी
हम लोगों ने भी अपने घर में देखा है, हमारी मम्मी लोग 4 बजे उठ जाती थी, 4 से 5 तक उन्होंने अपना जो भी माला पाठ जो भी किया, 5 बजे झाड़ू लेकर के अंदर से लेके बाहर तक की झाड़ू लगती थी। काम वाले कुछ नहीं, वो तो 8 बजे आएगी। ये एक घर की बरकत है कि सवेरे उठ के सबसे पहले पूरा झाड़ू अंदर से लेके बाहर तक का पोंछा न लगे, लेकिन झाड़ू निकाली जाती थी। ये पुरानी परंपरा थी। फिर पानी पीने के बर्तन साफ किए जाते थे, शुद्ध पानी, नहाया धोया, कपड़े धोए आंगन में, गार्डन में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर का आंगन ही गार्डन था, खुली हवा, अच्छी बढ़िया साफ सुथरा। जमाना इतना खराब हो गया है, घर के काम करने के लिए नौकर और दूसरों के काम करने के लिए हम नौकर बन के जा रहे हैं। सही है ना? अब देखिए, लड़कियां एयर होस्टेस की नौकरी करती हैं, क्या है उसमें? उसे तौलिया दो, इसको ये दो, उसको दो, कोई उल्टी आ रही है कागज दो। घर के आदमी को उल्टी आए तो तौलिया नहीं दे सकती। घर के बच्चों का काम नहीं कर सकती। वो एरोप्लेन में बैठने वालों की सेवा कर रही है, घर के अपने पति और बच्चों की, अपने सास ससुर की, माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, वहां उनकी सेवा करने में लगी हुई है। और बहुत लड़कियों को बड़ा शौक है एयर होस्टेस बनना है, क्या पागलपन है। घर परिवार की सेवा करके परिवार का प्रेम हासिल करना और एक परिवार को चलाना, वो सारे काम छोड़ करके दूसरों की नौकरी करने के लिए जा रही है। और घर में नौकरानी और नौकर रख लिए काम के लिए, और वो नौकरानी नौकर को आपके घर की एक एक चीज पता है, कब कौन आता है, कौन जाता है, कहां से क्या हो रहा है, क्या बातें होती हैं, क्या सब पता है, एक एक चीज। और आजकल के समय में आप किससे ईमानदारी और की अपेक्षा कर सकते हैं? सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी किसके अंदर है? 100 में से 2 आदमी आपको अच्छे मिलेंगे। कब कौन किसको, कितनी घटनाएं सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, देखने में आती हैं। नौकर मालिक को मार देते हैं। जब जब चोरियां होती हैं उनमें नौकरों का कहीं ना कहीं हाथ साथ में होता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या जमाना आ गया है, बुद्धि और विवेक तो लगाना ही नहीं है, बस भेड़ चाल चल रही है। भेड़ चाल, एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो सारी भेड़ें गड्ढे में गिरेंगी। ठोकर खाए बिना तो अकल, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खा के अकल आती। देखा होगा आपने आजकल के नए युवा पीढ़ी लड़का लड़कियों को, अरे नौकरी वाली घरवाली चाहिए, इतनी सुंदर चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए भैया, अकेला रहता हो, नौकरी करता हो। पता चलता है शादियां हो जाती हैं, 6 महीने भी साथ में नहीं रह पाते हैं, फिर लौट के आ जाती हैं, फिर बाद में सिंपल ढंग से एक साधारण परिवार में दोबारा शादियां होती हैं, तब वो घर बसता है। बादाम खा के अकल नहीं आती है, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं बच्चे, अपने अपने चलाते हैं। जब ठोकर खा के जब एक दूसरे से पति पत्नी परेशान हो जाते हैं, तब ठोकर खा के अकल आती है, घर कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे परिवार चलता है, तब वो इस बात को समझता है। तो भव्य आत्माओं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय,
ब्रह्म मुहूर्त में सोकर के उठना बहुत बड़ी बात है। और ब्रह्म मुहूर्त में कब उठेगा? जब रात में 9, साढ़े 9, 10, साढ़े 10, 11 तक हाईएस्ट सो जाए। ठीक है, कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए। 11 बजे भी सोएगा तो 5 बजे तक उसकी नींद पूरी हो जाएगी, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा। 10 बजे सोया तो भी अपना 6-7 घंटे सोया, 4-5 बजे तक सो के उठ जाए, 5 बजे तक हो जाए, ठीक है। कहा है नीतिकारों ने 3 बजे से 4 बजे के बीच में सो के उठने वाले योगी जन होते हैं, संत महात्मा जो होते हैं, उनके सो के उठने का समय 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में होता है। साधु लोग प्राय करके 3, सवा 3, साढ़े 3, पौने 4, हाईएस्ट कभी लेट सो करके भी उठे तो 4 बजे तक हर हाल में सो करके उठ जाते हैं। 4 के पहले पहले पौने 4, 4 पे उठ ही जाएगा हर साधक। तो 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में जो सो करके उठता है वह ऋषि, मुनि, अनगार, योगी, तपस्वी साधक होता है। 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो सो करके उठता है वह देवता पुरुष होता है, महापुरुष होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है, जो 4 बजे से 5 बजे तक के बीच में सो करके उठता है। 5 से 6 के बीच में जो सो करके उठता है वह सामान्य मनुष्य होता है। 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में जो सो करके उठता है वह आलसी जानवर होता है, पशु वृत्ति कही गई है, जो 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में सो करके उठे। और कहा है कि जो 7 बजे के बाद सो करके उठता है वह राक्षस होता है, राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति होता है, जो 7 के बाद सो करके उठ रहा है। हनुमान जब लंका जा रहे थे, हनुमान ने कहा राम से, स्वामी मैं आकाश मार्ग से तो चला जाऊंगा, लेकिन आकाश मार्ग से मैं पहचानूंगा कैसे कि लंका कौन सी है? राम ने कहा, हनुमान रावण राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, और राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति 7 बजे के बाद सो करके उठते हैं। आप देख लेना, जहाँ के लोग 7 बजे के बाद सो करके उठते हों, समझ लेना कि यही रावण की लंका है। ध्यान रखना, जिस घर के लोग 7 बजे के बाद सो करके उठें तो समझ लेना घर घर लंका, घर घर रावण। इतने राम कहाँ से लाऊं? देख लो आपके बच्चे, आपकी बहुएं कितने बजे सो के उठती हैं। बहुओं का तो हाल आजकल बहुत खराब है, बच्चों का हाल खराब है। बहुओं से आप कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो अभी छोड़ के चली जाएगी। अरे कमाने वाली तो लाए हो, तो छोड़ के तो जाएगी। भैया ये नीतियां जो होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण नीतियां हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए इस विषय में। देखिए 3 से 4 के बीच में उठने वाले तो साधक हैं, उनको तो छोड़ दिए, उनसे तो आपको कोई मतलब है नहीं।
जो व्यक्ति 4 बजे से 5 बजे के बीच में सो करके उठेगा, देखिए आप लॉजिक है इन सब चीज के पीछे, वो 4 बजे से उठ के क्या करेगा बताओ? है या तो मंदिर जाने की तैयारी करेगा, या घर में सामायिक करेगा, कोई स्तोत्र पाठ करेगा, नहा धो करके माला वाला कोई मंत्र सिद्धि करेगा। क्योंकि 4 बजे से 5 बजे तक कोई काम होता ही नहीं, घर का कोई काम नहीं है। 4 बजे से आप क्या करोगे? 4 बजे से 5 बजे तक सो के उठने वाला वह निश्चित रूप से 100% भगवान का भक्त होगा। और भगवान का भक्त जो है, जिस घर में भगवान का भक्त रहता है, तो वही भक्त के वश में भगवान होते हैं। उस घर के ऊपर तो अपने आप भगवान की कृपा रहेगी, है ना। पुण्य का विशेष प्रताप उस घर में रहेगा। 4 से 5 के बीच में सो के उठेगा तो, और उठेगा भगवान की आराधना करेगा। अब कोई आराधना दिन भर थोड़ी ना करना है, आराधना करके फटाफट फुर्ती से अपना काम कर लेगा, और ज़रूरत पड़ने पे दूसरों का काम भी कर देगा। ऐसे भी पति लोग रहते हैं, पत्नियां सोती रहती हैं, वे उठे मंदिर गए, भगवान का अभिषेक पूजा करके आए और चाय बना करके तैयार कर ली, तब पत्नी महारानी सो के उठ रही हैं। अब भैया वो देवता पुरुष है, वो पुरुष देवता है जो सुबह उठ करके भगवान का पूजा पाठ करके आकर के चौके में चाय नाश्ता बना करके अपनी पत्नी और बच्चों को खिला देता है। वो देवता पुरुष है, वो घर में शांति बनाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये महापुरुष है। 4 से 5 के बीच में सो के अगर पत्नी उठ जाती है तो वो उठ के मंदिर जाके आकर के चाय नाश्ता सब तैयार कर लेती है। तब पति महोदय उठते हैं तो उनके लिए वही नाश्ता तैयार है, तो घर में सब लोग प्रसन्न रहेंगे, खुशियां रहेंगी, और क्या। तो 4 से 5 के बीच में सो के उठ रहा है, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की आराधना भी करेगा, अपना काम भी कर लेगा और दूसरे के काम में भी सहयोग कर देगा। तो उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म वृद्धि सब कुछ रहेगी। तो ऐसे घर में रहने वाले लोग निश्चित रूप से देवताओं की तरह, ऐसा घर स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा घर है, जहां पर लोग 4 से 5 के बीच में सो करके उठ जाते हैं। अब मान लो 5 से 6 के बीच में सो के उठने वाला मनुष्य है, तो ठीक है। 5 बजे भी उठेगा तो वह नहा धो करके भगवान का पूजा पाठ करके अपने घर पहुंच जाएगा। दूसरे का काम भले ना करे, लेकिन अपना काम तो, घर वाले के लिए भले ही चाय नहीं बनाए, लेकिन ज़रूरत पड़ने के लिए पर अपने लिए चाय पोहा नाश्ता करके अपना चला जाएगा। अब तुम करती रहो जो करना है। 5 से 6 के बीच में सोकर उठने वाले सामान्य पुरुष होते हैं, सहज पुरुष होते हैं। उनके घर में भी थोड़ी थोड़ी सुख शांति बनी रहती है, एडजस्टमेंट बना रहता है। कोई लेट उठा तो कोई जल्दी उठा तो एडजस्टमेंट बनता रहता। अब भैया 6 से 7 के बीच में सो के उठेंगे तो अब 6-7 बजे सो के उठा है, अब उसको लगा यार कोई चाय बना के दे दे, अखबार पढ़ने बैठ जाएगा। आजकल अखबार का सिस्टम तो कम हो गया है, मोबाइल देखने में 1 घंटा निकाल देगा। अब पति
आपस में बना रहेगा। और पशुओं में होता है ना, जंगल में, समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, बड़ा पशु छोटे पशु को खाएगा। इनके घर में ऐसे ही रहेगा 6 से 7, जो तेज पड़ जाएगा वह दूसरे को दबाएगा। जिसकी लाठी, न्याय नीति नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस मानी जाएगी, जो तेज पड़ जाएगा वो अपनी अपनी चलाएगा और दूसरों को दबा करके उससे काम करवाएगा जबरदस्ती। ये 6 से 7 बजे, अब जैसे मान लीजिए धोरानी जिठानी रहती थी, अब बच्चे को 6 बजे स्कूल जाना है, अब 6 बजे सो के उठ रही है, अब बच्चे को कौन स्कूल भेजे, कौन तैयार करे, कौन टिफिन लगाए, अब वो जबरदस्ती सुबह जल्दी उठेगी, आधा घंटा तो चिड़चिड़ 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 करती रहे। अब जहां 7 बजे के बाद सो करके उठ रहे हैं भैया, राक्षसी वृत्ति के लोग हैं, ना तो दूसरे का काम कर सकते हैं, ना अपना काम अपने हाथ से कर सकते हैं, इन्हें तो हर काम के लिए नौकर चाहिए। सभी को नौकर चाहिए, कोई किसी का काम नहीं कर सकता, राक्षसी वृत्ति वाला। और नहीं तो लड़ाई झगड़ा महाभारत शुरू। 7 बजे के बाद लेडीज सो के उठेगी, कहाँ से मंदिर जाएगी, कहाँ से नहाएगी धोएगी, बच्चे को सुबह से जल्दी जाना है और ऐसे टिफिन ना। अरे आजकल महिलाएं क्या करती हैं, सो के उठी और सीधे किचन में, नहाने धोने का कोई काम नहीं। पहले तो सासुओं का कंट्रोल रहता था, भाई पहले नहा, मंदिर जा, उसके बाद चौका। आजकल सासुओं की तो कोई बहुएं सुनती नहीं है। मैं तो उठी और बच्चे को स्कूल जाना है, सीधे किचन में गए और पटापट उन्होंने टिफिन बनाया, पति के दुकान जाने का समय हो गया और सो के उठ रही है, और पटापट वो चौके में गई, उसने बनाया दे दिया। खतरनाक काम, ध्यान रखना। सुबह उठ करके स्नान की शुद्धि बहुत आवश्यक है। ना तो स्नान के बिना चौका जैसे पवित्र स्थान पर जाना चाहिए और ना स्नान के बिना मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर आना चाहिए। हाँ, बाल ब्रह्मचारी हो, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी हमेशा पवित्र होता है, उसको स्नान की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो गृहस्थ है, उनके बिस्तर अशुद्ध हैं, तो उनको बिस्तर, पहले के समय में तो बिस्तर रात में बिछता था और सुबह उठ करके रख जाते। दिन में अगर महिलाएं बच्चे बैठते भी थे, पुरुष लोग, तो प्राय करके सबके घरों में एक एक तखत डले रहते थे, साधु संतों जैसे। तो दिन में उसी तखत पे बैठ के खाना पीना खाया या जो भी किया, लेटे बैठे उसी पे, या नीचे चटाई बिछा करके लेट गए। लेकिन आजकल तो सब कमरों में डबल बेड पड़े हुए। दिन में भी जाएंगे तो सीधा कमरा बंद किया, एसी चालू किया, बेड पे पड़ गए। आपके वस्त्र अशुद्ध हो गए, आप अशुद्ध हो गए, स्नान कीजिए, उसके बाद कोई दूसरा काम कीजिए। वही अशुद्धि का क्या ख्याल है? पहले लेट्रिन आदमी गांव के बाहर जाता था, फिर घर के पिछवाड़े में एक बाड़ा होता था, उसमें बनने लगी, फिर धीरे धीरे घर के आंगन में बनने लगी। चलो भैया, आंगन तक भी ठीक था, कम से कम धूप हवा तो लगती थी। और अब घर के कमरे के अंदर, अगर कमरे के अंदर नहीं हो तो बच्चे तो बहुत नखरा करते हैं, वे तो आपकी आफत कर दें अगर कमरे के अंदर लाइट बात नहीं हो। आप किसी तीर्थ पे जाइए, अगर अटैच लाइट बात वाला कमरा नहीं है तो आपका बच्चा तो रुकेगा नहीं, पापा चलो
कहीं होटल में चल के रुकते हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। वास्तु शास्त्र वाले को आप 11,000 रुपया मकान का नक्शा बनाने के लिए दे देते हो, वो ये नहीं कहता कि कमरे में लाइट बात नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा वास्तु शास्त्र का दोष है, नहीं तो उसकी दुकान नहीं चलेगी। कहाँ है एक वयस्क व्यक्ति दिन भर में उसके मलमूत्र से 17 लाख करोड़ बैक्टीरिया विसर्जित करता है। अब कमरे के अंदर लाइट बाथ बना दिया है, अब इतनी से वो खिड़की भी निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, कई जगह तो खिड़की ही नहीं होती, सीधा कमरे में ही गेट खुलता है। तो अब इतने कीटाणु जीवाणु कहाँ जाएंगे बताओ, और फिर जो विसर्जित हुए फिर वो गुणित क्रम से बढ़ते हैं। और अगर आप बैक्टीरियाज को खत्म करने वाली वो दवाइयाँ कौन कौन से कीटनाशक डालते हैं, तो डॉक्टर्स का कहना है कि वो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनका असर अगर श्वास के माध्यम से अपने अंदर जाता है तो कैंसर का कारण है। यहाँ तक मानना है कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चे को कैंसर हो जाता है कीटनाशकों के कारण से। कितनी बड़ी समस्या है, कमरे के अंदर लाइट बाथ बना के रख दिया है। क्योंकि जो बैक्टीरिया उड़ेंगे आपके पलंग पे, बिस्तर पे आएंगे, टेबलों पे कोई खाने पीने की चीज़ आप रखेंगे उसमें भी जाएंगे, श्वास के माध्यम से सोते समय आपके अंदर जाएंगे, है ना। आप कमरे में कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो उसमें खाने पीने में भी आएंगे तो बे जाएंगे। तो कहाँ से स्वस्थ, आज जितने लोग अरे माता जी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, क्या करें, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही। अरे आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका सोना जागना कुछ भी ठीक नहीं है तो बीमार तो आपको होना ही होना है। माता जी महाराज क्या कर देंगे। आप लोग अपने आचरण सुधारना नहीं चाहते हो, इतना आलसी प्रमादी आदमी हो गया है कि कमरे के बाहर घर के आंगन तक में लाइट बात नहीं जाना चाहता, वो कमरे के अंदर ही सब करना है। तो बीमारियां तो भाई लगने ही लगना है, उसमें क्या है। कैंसर और ये दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी सांस की बीमारियां होती है सब इन्हीं सब का खान पान, सोना जागना, खान पान, मानसिक कलेश, ये सब बीमारियों का कारण है, यही सब कर्मबंध का कारण है। भव्य आत्माओं, देव दर्शन की बात चल रही थी। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना, क्योंकि जल्दी सो करके उठेगा, स्नान से शुद्ध होकर अपना काम करके मंदिर जाएगा, मंदिर से आके चौके में जाएगा, मन प्रशस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, वह महिला घर में खाना बनाएगी तो घर के सब लोग स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो भाई धंधा पानी बढ़िया से करेंगे, धंधा पानी बढ़िया करेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगी, बरकत होएगी। और यहाँ तो भगवान की पूजा आराधना नहीं करो सुबह से, और वहाँ बिना नहाए चौके में किचन में काम करो, है ना। सब लोग बीमार होएं, काम किसी से हो नहीं, आलसी टट्टू एक दूसरे से काम की लड़ाइयाँ, पता चलेगा यहाँ काम की लड़ाइयाँ हैं, यहाँ भगवान की कृपा नहीं बरस रही है क्योंकि आराधना करता नहीं है। और जब अभाव होता है तो लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है। तो 7 बजे के बाद जिस घर में लोग सो कर के उठते हैं उनका घर तो रावण की लंका है भैया। 6 बजे के बाद सो कर के उठता है तो उनका घर तो पशुओं का डेरा है। और जहाँ पर 5 से 6 के बीच में सोकर उठ जाता है, हाँ अच्छे लोग हैं, ये मनुष्य हैं, मनुष्यता रहेगी उनमें, आपस में थोड़ा एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे।
और जहाँ 4 से 5 के बीच में सो करके उठेंगे, भैया ये तो देवता पुरुष है, महापुरुषों का ये घर है। ये घर नहीं, ये तो मंदिर ही है। स्वर्ग से सुंदर है वो घर जहाँ लोग 4 से 5 के बीच में सो करके उठते। तो ब्रह्म मुहूर्ते उठाए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठकर सबसे पहले लमोकार की आराधना, स्नान ध्यान करके भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन, और उसके बाद घर गृहस्थी के और व्यापार के कार्य करना चाहिए। समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे। जय बोले महावीर भगवान की। जय बोलेगा धर्म पूज्य गणेश अपनी आई।